चलिए कंपटीशन के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक संख्यावृत्ति शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं अंकों पर। अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल 10 अंक होते हैं और इन्हीं अंकों से संख्याएं बनती हैं। इन्हीं अंकों से संख्याएं बनती हैं। इन्हीं अंकों से संख्याएं बनती हैं। संख्याओं में सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। संख्याओं में सबसे पहले प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स एक से शुरू होने वाली संख्याएं एक से शुरू होने वाली संख्याएं जो सामान्यतः गिनती करने के काम में ली जाती हैं। गिनती करने के काम में ली जाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। सामान्यतः गिनती करने के काम में जो संख्याएं लेते हैं, जिसे गिनती अपने शुरू करते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक चलती हैं, ये संख्याएं कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। और इन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को अपने जब भी किन्हीं संख्याओं या वस्तुओं का कोई समूह लेते हैं और समूह जब सुपरिभाषित हो तो उसको समुच्चय बोला जाता है और समुच्चय को सदैव मंझले ब्रैकेट में रखा जाता है। तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है यानी प्राकृत संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार ये अनंत तक चलती हैं। ये जो संख्याएं हैं इन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है और इनके समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर n से व्यक्त किया जाता है। तो ये प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। उसके बाद पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर दिया जाए तो बने संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे ये संख्याएं अपनी प्राकृत संख्याएं थी 1 से शुरू होने वाली, यानी ये जो संख्याएं होंगी ये 0 से शुरू होंगी, यानी प्राकृत संख्याओं में अपने 0 और शामिल कर दें, 0 और शामिल कर दें, तो ये जो संख्याओं का समूह बना है इसी समूह को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं के समूह को कैपिटल W से व्यक्त किया जाता है, बड़े आकार के W से व्यक्त किया जाता है पूर्ण संख्याएं। उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं, उनकी ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो बने संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है।
यदि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में यदि अपने उन पूर्ण संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो बने संख्याओं के समूह या समुच्चय को पूर्णांक कहा जाता है, जिसको कैपिटल Z से लिखा जाता है और अंग्रेजी भाषा में इसको इंटीजर्स बोला जाता है पूर्णांकों को। इसका संकेत बड़े आकार का Z है और इसमें पूर्ण संख्याएं अपने पास 0, 1, 2, 3 इस प्रकार थी। इनकी ऋणात्मक यानी -1, -2, -3 इस प्रकार इधर भी अनंत तक चलेंगी। ये शामिल कर ले जाएं तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। Z जो है, Z जर्मन भाषा के शब्द ज़हलीन से लिया गया है। जर्मन भाषा के शब्द ज़हलीन से लिया गया है Z, जिसका अर्थ होता है गणना करना। पूर्णांक के बाद अपने पास आगे जो संख्याएं आती हैं, पूर्णांक के बाद अपने पास आगे जो संख्याएं आती हैं वो संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां P तथा Q पूर्णांक तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे अपने पास मान लिया 2/7 है, 1/7 है, 5/3 है। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं, मैं कह दूं 2 है, 3 है, 7 है, जितने भी पूर्ण संख्याएं, जितने भी पूर्णांक हैं, जितनी प्राकृत संख्याएं, सारी की सारी परिमेय संख्याएं, क्योंकि सबको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 4/2, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। ये जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 0 है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, 0/2। तो ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। P/Q में P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक मैंने अभी आपको बताया था, पूर्णांकों का समुच्चय Z, यानी जिसमें ऋणात्मक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 P और Q इनमें से होना चाहिए। P और Q इनमें से होना चाहिए, परंतु Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, क्योंकि यदि Q 0 हो गया, यदि Q 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि 0 का किसी में भाग नहीं दिया जा सकता, वो हो जाएगा अपरिभाषित। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक Q बराबर नहीं 0 के, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा जाता है, रेशनल नंबर कहा जाता है। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। P/Q के रूप में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको भिन्न के रूप में अपने नहीं लिख सकते? वो संख्याएं, यदि मैं दशमलव प्रसार की बात करूं तो अशांत, अनावर्ती
अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं, जैसे मैं कह दूं 1.0100100001, इस प्रकार ये चलता है, यानी इसका दशमलव प्रसार ना ही तो शांत है और ना ही आवर्ती हो रही है। इन ऐसी संख्याओं को आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर वर्गमूल में अभाज्य संख्याएं, वर्गमूल में अभाज्य संख्याएं मतलब √2 है, √3 है, √7 है, इस प्रकार की संख्याएं, √5 है, वर्गमूल में अभाज्य संख्याएं, इनका भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए ये अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। मैं दशमलव प्रसार की बात करूं, थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब जब दशमलव प्रसार एक स्थान पे जाके रुक जाता है, वो शांत दशमलव प्रसार है। जैसे 2.573, इसके बाद यहाँ के रुक गया तो ये शांत दशमलव प्रसार है। जैसे मैं कह दूँ 5, यानी 5 में आपको भाग देना है 2 का, तो आप कहोगे 2 बार जाएगा, 4 1 पॉइंट कितना आएगा, कितना आया 2.5, यानी 5 के बाद आगे भाग नहीं जाएगा, 5 के बाद दशमलव प्रसार रुक गया। इसी को बोला जाता है शांत दशमलव प्रसार, इसी को बोला जाता है शांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। यदि किसी प्रसार में दशमलव के बाद एक निश्चित खंड की पुनरावृत्ति होती है, जैसे मैं कह दूं 17171717, इस प्रकार आ रहा है, यानी इन दो अंकों के एक खंड की बार बार आवृत्ति हो रही है, इन्हीं दशमलव प्रसार को कहा जाता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और यदि किसी दशमलव प्रसार में ना तो निश्चित खंडों की आवृत्ति होती है, ना ही दशमलव प्रसार रुकता है, ना ही निश्चित खंडों की आवृत्ति होती है और ना ही दशमलव प्रसार रुकता है, जैसे मैंने कहा 02 0002 0002, तो इस प्रकार ना तो एक निश्चित खंड की आवृत्ति हो रही है, ना ही प्रसार रुक रहा है, इसी को बोला जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसको अनवसानी आवर्ती और इसको अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार भी बोला जाता है। तो शांत तथा अशांत आवर्ती, शांत तथा अशांत आवर्ती, ये दोनों प्रकार की जो संख्याएं हैं ये होती है प्रिमेय संख्याएं, तथा जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं ये कहलाती हैं अप्रिमेय संख्याएं, ये कहलाती हैं अप्रिमेय संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। प्रिमेय तथा अप्रिमेय संख्याओं के समूह को, प्रिमेय तथा अप्रिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। वास्तविक संख्याओं में सारी की सारी प्रिमेय,
सारी की सारी अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर R से निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर Q से निरूपित किया जाता है तथा अपरिमेय संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर Q तथा उसके ऊपर C लगा के व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं की कंप्लीमेंट्री होती हैं, पूरक होती हैं, इसलिए इनको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर Q के ऊपर C लगा के व्यक्त किया जाता है। इन दोनों संख्याओं के समूह को, यानी इसमें दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है और वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर R से निरूपित किया जाता है। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। इस प्रकार सारी की सारी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं किस में शामिल होती हैं? पूर्ण संख्याओं में। सारे की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, यानी क्योंकि सारी की सारी पूर्णांकों में शामिल होती हैं। सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं तथा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। बाकी का अध्ययन अपने अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।